तेरी नज़रों को जो छुपाती तेरी जुल्फ़ें, तेरे होठों पर बैठती जो मुस्कुराहट। कुछ सवालों का जवाब आज भी नहीं पता मुझे, किस तरह तुम्हारा दिल सुन लेता है मेरे धड़कनों की आहट। नहीं यार, चीज़ी है तो तू लिख ले। कौन? तेरे अंदर का राइटर। ये जो पोइट्री है ना, जो तू पढ़ता है, जिनको लिखता है और जिनको दुनिया को सुनाता है, वो मैं लिखता हूँ। और कॉम्प्लीमेंट सारे तू ले लेता है। हो, हाय हाय। यार राइटर भाई, कुछ और लिखो ना। ये मोहब्बत इश्क बहुत हो गया ना, कुछ अलग सा लिखो, कुछ नया सा। अच्छा ऐसा कर, मैं ना कुछ नया लिखूंगा, कुछ बेहतरीन लिखूंगा, पर तू उससे पहले उसको कॉल कर। किसको? जिसकी वजह से आज तू लिख रहा है। नहीं यार, उसको नहीं। क्यों? उस गली नहीं जाना, अपन ने वादा किया था, भूल गए? वो वादा याद है और अब उसको तोड़ने की बारी आ गई है। यार नहीं, कर और मेरी बात करवा। पर क्यों? एक सवाल है मेरा उससे। वो सवाल क्या है? तुझे नहीं बताऊंगा। अरे बताओ ना, मैं जवाब दे दूंगा। तू जानता है उसको? जानता तो नहीं हूं, पर मतलब कोशिश तो कर सकता हूँ ना। कोशिश तो इतने सालों से तू और मैं दोनों ही कर रहे हैं, और आज तक समझ पाए क्या? अब वक्त आ गया है मेरे भाई, उसको फ़ोन कर, मुझसे बात करवा और बस मुझे बात करने दे। नहीं यार नहीं, मुझे सही नहीं लगता। तो फिर पोइट्री भी नहीं। अच्छा ठीक है, मिलाता हूँ। हाँ राइटर भाई, रिंग जा रही है, आप बात करोगे ना? राइटर, ओए। हाय। तुम्हारी आवाज़ की धुन सुनना चाहता था। भाई ये चीज़ नहीं हो गया थोड़ा? छुप रहा। भरोसा करो, कोशिश बहुत की बदलने की, एक के बाद एक नकाब चढ़ाता चला गया। अच्छा तो मैं नकाब हूँ? पर आज तुम्हारी आवाज़ सुनी तो नकाब पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नहीं, खुद पे। अच्छा अब कुछ देर के लिए तुम सिर्फ सुनना, कुछ कहना मत, क्योंकि ये दिल की बात है। इसको अगर बीच में टोक दोगे तो शायद वो बात ना हो। तो मैं लिखना तब शुरू किया था कुछ साल पहले, जब तुमको वो खत दिया था, याद है? वो इंग्लिश की नोटबुक के बीच में एक छोटी सी चिट्ठी, जिसमें मैंने अपनी दिल की बेताबियों के बारे में लिखा था। तुमने जवाब देना ज़रूरी ना समझा, पर हमने आशिकों की बस्ती में एक नया मकान ले लिया था। नाराज़गी नहीं है तुमसे, तब थोड़ी थी और अब बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ एक सवाल है खुद से। क्या है ना, अब कोई लम्हा हसीन नहीं लगता, सिर्फ एक ही ख्याल रहता है, काश मैं कुछ और कर सकता। जिस वजह से मैं तुमसे बात करना चाहता था वो ये नहीं कि मैं लिखना चाहता था या कुछ और। वो ये है कि मैं इस दिल को बताना चाहता था कि जो हुआ वो हो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसने जो किया वो किया, जितना वो कर सकता था उतना किया। क्या है ना, ये दिल असल में बदतमीज और बेवकूफ है, हर चीज में अपनी गलतियां ढूंढना चाहता है, पता नहीं क्यों।
इस दिल ने तुम्हारे जाने के बाद मुस्कुराना छोड़ दिया, वो जो तुम्हारी अधूरी याद थी ना उसको याद करना छोड़ दिया। खुदा से सिर्फ एक ही फरियाद थी उसकी, और फिर खुदा ने अर्जी लेना छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों बाद अचानक से एक रात को तुम ख्वाब में आए, एक जरूरी बात जो तुम मुझको समझाए। फिर शोर से इस दुनिया की मैं उठ जाता हूँ, तेरी बात पूरी सुनने से पहले मैं घुट जाता हूँ। पहले कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि लगा कि तुम हमेशा मेरे पास ही हो, तो एक दिन छुपके से तुम्हें पीछे से आकर सब बता दूंगा। पर इससे पहले कि वो दिन आता तुम चले गए, और वो बात मेरे दिल में फंसी रह गई। जानता हूं तुम्हारा जवाब मैं आज भी जानता हूं, तुम्हारा जवाब मैं पहले भी जानता था। फर्क सिर्फ ये है कि अब तुम्हारे जवाब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है, मैं तुम्हें भुला चुका था, बिल्कुल तुम्हें अपने दिमाग से, मेरे जहन से निकाल दिया था। फिर एक दिन जब लिखने बैठा तो तुम पर लिख बैठा। दिल में कुछ बातें थी, कुछ इरादे थे जो तुमको बताने थे, और अब बता चुका हूं तो तुम्हारी छाव में रहने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। मैं बाहर उस दुनिया की धूप में जलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा दूर अकेले चलना चाहता हूँ, मैं किसी और की जुल्फ की नरमी पर लिखना चाहता हूँ, मैं बस तुमसे दूर होना चाहता हूँ। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें याद नहीं तो मुझे याद दिलाने दो। याद है वो दिन जब हम लंच में साथ बैठे थे, तुमने मुझे देखा, मैंने तुमको देखा, और उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि आज के बाद कभी भी एक दूसरे को थैंक यू या सॉरी नहीं बोलेंगे। थैंक यू बोलने की नौबत कभी मैंने आने नहीं दी, और सॉरी तो ना ही बोले तो ठीक है। अलविदा। राइटर भाई, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। यार, आप लिखना तो नहीं छोड़ दोगे ना? नहीं, मैं लिखूंगा, बस अब बेताबी के बारे में नहीं लिखूंगा। मोहब्बत के बारे में लिखूंगा, पर पुरानी मोहब्बत पर नहीं, एक नई मोहब्बत पर, एक खूबसूरत मोहब्बत पर जो सच में मुकम्मल होगी एक दिन। मैं लिखूंगा तो उस मुस्कुराहट के बारे में नहीं जो कभी मेरी वजह से थी ही नहीं। मैं लिखूंगा तो उस हंसी के बारे में जो मेरी बातों की वजह से होगी। मैं लिखूंगा उन नज़रों के बारे में जो हर पल सिर्फ मुझे ढूंढेंगे, किसी और को नहीं। मैं लिखूंगा उन पलकों के बारे में जो बंद होंगी तो खुलेंगी मेरे चेहरे के सामने। मैं लिखूंगा, मैं लिखता रहूंगा अंत तक, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे कुछ और आता ही नहीं है। मैं सिर्फ लिखना जानता हूँ। लिखना जानता हूँ अपनी बेताबियों के बारे में, लिखना जानता हूँ अपनी कमियों के बारे में, लिखना जानता हूँ मेरे अकेलेपन के बारे में। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ, तो मैं बस एक कलम चाहता हूँ, और कोई मुझे रोके ना लिखने से, कोई मुझे टोके ना मेरे दिल की बातें बताने से, क्योंकि फिर मैं क्या हूँ? बस एक बेताब शख्स जो खुद की बातें भी नहीं कह सकता। मैं बस लिखना चाहता हूँ मेरे अंत तक, अनंत तक।